अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर को हम याद रखते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं और मुतादिद फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियन से हम गाहे बगाहे मुलाकात आपकी कराते रहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज डायरेक्टर, जिनके क्रेडिट पर बंदे दा पुत्र, मचले खान, इकबाल जुर्म, खूनी शोले, बाबुल वीर, जानू कपत्ती और मिस्टर अफलातून जैसी फिल्में मौजूद हैं। इनका नाम है नसीम हैदर शाह और हम आज इनसे बात करेंगे मुनव्वर ज़रीफ की टॉप 10 फिल्मों के हवाले से। मुनव्वर ज़रीफ की जो टॉप 10 फिल्में हैं उसके हवाले से इन्हीं का इंतखाब हमने क्यों किया, वो इसलिए किया कि मुनव्वर ज़रीफ साहब की और इनकी केमिस्ट्री मैच करती थी। अक्सर फिल्में ये डिस्कस किया करते थे। बहुत सारी फिल्में उनके और इनके बाहमी मशवरे से बनाई गई और अगर वो जिंदा रहते तो उनका इनका स्कोर उनके साथ और ज्यादा रहता। तो आज हम बात करेंगे मुनव्वर ज़रीफ साहब की टॉप 10 फिल्मों के हवाले से। तो मिलते हैं हम नसीम हैदर शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हम मुनव्वर ज़रीफ, जो हमारे एक लेजेंड अदाकार थे, कॉमेडियन थे, परफॉर्मर बहुत अच्छे थे, उनकी फिल्मों के हवाले से बात कर रहे हैं। गो के 150 से जायद उनके क्रेडिट पर फिल्में हैं और ये बड़ा मुश्किल है कि उसमें से 10 फिल्में चूज करें, लेकिन हम आपकी जो पसंदीदा, यानी आप उनको क्या ग्रेडिंग देते हैं, 10 फिल्में उनकी कौन सी आप किस पे बात करते हैं या हमें बताते हैं कि जी उनकी ये 10 फिल्में थी। तो इसलिए हमने आज आपको जहमत दी और आप हमें और नाजरीन को बताएं कि मुनव्वर ज़रीफ साहब की टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं। शाम कल्याण गान लग्या तुसी दीवे विच तेल ते नहीं पी जांदे खान साहब? तुम फिटा दो भी हटाते आ। खान साहब ऐसे बेरुखे ना हो, खुदा दे वास्ते जरा सोचो कि मैं अपनी जान तली उतरा के ना ਤੁਹਾਡੀ इज्जत बचाई है ते तुसी मैनू ओदा बदला ऐ पे देंदे हो कि अपनी अखां चुक के मत्थे उत्ते रख लितियां जे भावें कोई चील चपट्टा मार के ला जाए ते फिर गांदे फिरोगे अखे अखियां है वाले हो भाईयो सुन लो। उस्ताद जी, मैं पक्की शागिर्दी इख्तियार करके ਤੁਹਾਡੇ कदमां विच हमेशा रहन दा अहद करना। चंगा फिर मुंह खोल सुल्तान दे नाल। वो माफ कीजिएगा। कौन है तू? दरअसल हुजूर, मैं इस पहाड़ का एक मुअज़्ज़ज़ शायरी हूँ और एक अदद ड्राइवर भी हूँ और अपने फर्ज की शनासी करवाने आया हूँ। ये कैसा फर्ज और शनासी कौन है? जी, सबसे पहले मैं इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और ये कहता हूँ कि यहाँ पर खैरियत और आपकी खैरियत खुदा करीम से देख चाहता हूँ। सूरत हवाल ये है कि इस घर की एक अदद बकरी मेरी कार के नीचे आकर जख्मी हो गई थी, उसकी खैरियत पूछने आया हूँ। चाचा, क्या हाल है उस बकरी का? वो बकरी तूने जख्मी की थी? जहाँ इंसान खता का होता है, इंसान भटक भी जाता है, इंसान खटक भी जाता है, इंसान लटक भी जाता है और कोई जालिम हाथ भटक भी जाता है। खैर, मैं ये फिर पूछता हूँ, क्या हाल है उस बेचारी की? लैला, मेरे मजनू, तूने बहुत देर कर दी लैला। यू आर टू लेट। मजनू, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुझे क्या बताऊं लैला, मुद्दतों से तेरा इंतजार कर रहा था। सर पर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। ये देख, कम वक्तों ने इसमें अंडे दे रखे हैं। तुझे भूख लगी है? हाँ। तो फिर बता, अंडा आमलेट खाएगी या हाफ बॉइल? लैला, ये दुनिया ना तो देख सकती है और ना जीने ही देगी। अब क्या होगा? हम दोनों का 40वां। मेरा मतलब है तुम ही कुछ सोचो, कुछ फिक्र करो, कुछ जिक्र करो, आखिर हमारी शादी कैसे होगी? सर, ये बात मैंने ठीक कही है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ आपकी जहनी केमिस्ट्री मैच करती थी और बहुत सारी फिल्में आपकी और उनकी जहनी हमांगी की वजह से और बाहमी मशवरे से बनी। ठीक कहा आपने, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हमारी और
जब मैं डायरेक्टर बना तो मुझे मुबारक दी मुनव्वर ने। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ, सब बना रहे हैं एक्शन फिल्में, मुनव्वर से मशवरा किया तो क्यों ना मैं टाइटल रख के आपको फिल्म बनाओ, एक दो लाइनें हैं अच्छी, सुनते हैं। फिर प्रोग्राम बना, हमने डिस्कस किया तो बंदे दा पुत्र फाइनल किया। एक सब्जेक्ट अच्छी लाइन थी और इस तरह मेरा स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी बहुत काम किया उनके साथ। हैदर चौर साहब मेरे उस्ताद थे, वो हर फिल्म में मुनव्वर होता था, अंडरस्टैंडिंग भी थी। और बाद में एंड तक कोई बात होती थी मैं मशवरा करता था उनसे और वो अच्छा गाइड करते थे। तो हम चलते हैं आगे और टॉप 10 के सिलसिले पे नंबर 10 पे, यानी आपके ख्याल में नंबर 10 पे मुनव्वर ज़रीफ की कौन सी फिल्म होनी चाहिए? बहारो फूल बरसाओ। बाहर हो। बहुत अच्छा करेक्टर था उनका। पहलवानों की लड़की है और इसमें नकली पहलवान बन रहा है और खूबसूरत पिक्चर भी खूबसूरत थी। लेकिन मुनव्वर ने जो काम किया लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसे और सुपरहिट फिल्म हुई। और मुनव्वर की लाइफ बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी पिक्चर। ये उनकी किन दिनों की फिल्म है, यानी जब वो पूरी तरह रजिस्टर्ड हो चुके थे कॉमेडियन, या बिल्कुल इब्तिदा की फिल्म है कि जी उनको उस वक्त काम दूसरी तीसरी फिल्म थी? ये किस दौर की फिल्म थी? नहीं, मुनव्वर हो चुके थे रजिस्टर। वैसे भी बहारो फूल बरसाओ म्यूजिक बहुत अच्छा था, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, सब्जेक्ट अच्छा था। सादिक साहब, बाबू सादिक साहब इंडिया से आए थे, वहां भी हिट फिल्में बनाई उन्होंने। पाकिस्तान में पहली फिल्म थी उनकी, अपनी जाती प्रोडक्शन थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और म्यूजिक बहुत अच्छा था, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे और जो चाहिए थे उन्होंने दिए। और कंप्लीट तो नहीं वो कर सके, हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। फिर हसन तारक साहब ने काम किया, तो कितनी फिल्म रह गई थी जो वो उन्होंने कंप्लीट की? थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी। फिर तारक साहब ने कंप्लीट किया उसे और फिल्म मैंने बहुत बिजनेस किया। मुनव्वर ने और चांद लगा दी उसमें। बदतमीज, बदतमीज का करेक्टर भी मुनव्वर ने किया था कि बदतमीज भी है लेकिन अंग उसका अपना है, कॉमेडी का। सही। और खूबसूरत पिक्चर, अच्छी पिक्चर थी। हैदर चौर साहब ने बनाई थी, मेरे उस्ताद थे। खूबसूरत पिक्चर। अच्छा, हैदर चौधरी साहब आपके उस्ताद थे? मेरे उस्ताद। सही है, उनको आपने असिस्ट किया? मैंने उनके साथ कोई 7.5 साल काम किया और 21 फिल्म्स की उनके साथ एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। उसके बाद फिर मैं खुद डायरेक्टर बन गया। तो कुछ इसके बारे में बताएं, बदतमीज फिल्म के हवाले से, कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का क्या कैरेक्टर था और कास्ट क्या थी इसकी? कास्ट रूटीन की थी कि टाइटल मुनव्वर था। सही। मुनव्वर की वजह से ही फिल्म चली, मुनव्वर की लाइकिंग थी और काम भी बहुत अच्छा किया। अच्छा, हैदर चौधरी साहब उस वक्त तो बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में बनाया नहीं करते थे, तो उन्होंने फिर ये कॉमेडी टाइप की फिल्म बनाई। बिल्कुल बनाई उन्होंने और भी बनाई, बल्कि एक टाइम आया, ये वो शख्सियत थी कि राही का दौर था, मुस्तफा कुरैशी वगैरह का, ये सारे लंदन चले गए। सही। उन्हें वो फारिग कभी नहीं बैठते थे जी। उन्होंने कहा यार कुछ करना चाहिए, कुछ किया जाए। सबको इकट्ठा किया, मुझे भी बुला लिया, तो बैठे डिस्कस के, मैं कोई लाइट सी फिल्म बनाना चाहता हूँ, कॉमेडी, ताकि उनके आने से पहले फिल्म कंप्लीट हो जाए और लग जाए।
और उन्होंने एक डिस्कस किया, अली जाज़बिया था उसमें क्योंकि टीम का हिस्सा था उनका, उसने एक इशारा दिया दुबई चलो ड्रामे का सही। कि बहुत अच्छी लाइन है और ये फिल्म बन सकती है। उन्होंने कहा कि राइटर कौन था, उन्होंने कहा अनवर बटालवी साहब, इंडिया में भी फिल्में लिखी उन्होंने, उनको बुलाया, फिर सुना, फिर उनसे कंप्लीट लाइन हैदर चौधरी साहब ने लिखी तो सैयद नूर ने आगे, और अली जाज को हीरो लिया। चेंज था ये, कहा वो सिर्फ कॉमेडी कर रहा था, उसे हीरो लेके फिल्म बनाई और फिल्म सुपरहिट। जब वो आए तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी हैदर चौधरी साहब जो है वो इस तरह की सोच के मालिक थे कि कुछ ना कुछ करना है। करते तो यानी नंबर 9 पे हमारी फिल्म बदतमीज, जिसके हिदायतकार हैदर चौधरी साहब थे, आपके उस्ताद थे। मुनव्वर का टाइटल था किल किल मेरा नाम, मैंने डायरेक्ट की थी। बड़ा अच्छा काम था कि हर जगह जहां जाना है किल किल डाल दें उसमें। पैदा हुआ है, दाइयों की लड़ाई हो गई, बड़ा अच्छा अच्छा, ये सारा उसमें दिखाया है। पिक्चर में दिखाया, बहुत अच्छा। राइटर इसके कौन थे? इसके राइटर थे प्रोफेसर सूफी नसार अहमद साहब, बहुत अच्छे राइटर थे। सूफी तबस्सुम साहब के बेटे, जी, सूफी तबस्सुम, बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने लिखी, बड़ी अच्छी कॉमेडी लिखी उन्होंने। मुनव्वर भी उनके पास पढ़ा हुआ है, मैं भी पढ़ा हुआ हूं उनके पास। राइटर भी बहुत अच्छी थी और अच्छी पिक्चर थी। तो क्या जिस वक्त आप ये फिल्म शुरू कर रहे थे तो ये सब्जेक्ट जो आपके जहन में किस तरह आया कि किल किल मेरा नाम, ये नाम ही क्योंकि बड़ा जो है मज़ाहिया सा है। मजा आया। ये प्रोड्यूसर है मेरे पास, कहते हैं शाह जी लाइन है हमारे पास। सूफी साहब भी साथ थे राइटर, आप सुन लें, अगर पसंद है तो कर लें। इसके प्रोड्यूसर कौन थे? ख्वाजा अता साहब प्रोड्यूसर थे इनके, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, इंग्लिश फिल्में रिलीज करते थे पहले। सर, तो पहली पंजाबी फिल्म उन्होंने बनाई, मुझे लिया डायरेक्टर। तो वो लाइन मैंने कहा नेक्स्ट डे फिर एक रखते हैं सिटी, तो मुनव्वर को मैंने बुलवाया, उसने भी सुनी लाइन, उसने कहा नहीं अच्छा है, उसने भी पसंद किया आइडिया, तो इस तरह फिल्म शुरू हुई। फिल्म की कास्ट में मजीद और कौन कौन लोग शामिल थे? मुनव्वर ज़रीफ, शाहिद, नीलो, मुसर्रत शाहीन फर्स्ट टाइम एज ए हीरोइन, आगा तालिश साहब, नजमा महबूब और भी कास्ट काफी। तिजारती एतबार से ये कैसी फिल्म रही किल अच्छी। किल मेरा नाम? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा बिजनेस। रंगीला और मुनव्वर से रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, दोनों के नाम पे ही फिल्म बनी थी, टाइटल दोनों थे। ये शबाब साहब की फिल्म? शबाब अदाकार, शबाब शबाब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की थी। अच्छी अच्छी एंजॉय किया लोगों ने, बच्चों ने भी। तो क्या क्या इसकी खूबी थी कि जो मुनव्वर ज़रीफ साहब की आप ये टॉप 10 फिल्मों में आपने इसको शामिल किया, क्या फिल्म की खूबी थी? ये अच्छी थी तकरार दोनों की, रंगीले की, मुनव्वर ज़रीफ की, झगड़े भी होने, कराने भी इन्होंने, मिला भी देना, दोनों हीरो थे। बहुत अच्छी अच्छी। थोड़ा म्यूजिक के बारे में भी बता दें और कहानी के। म्यूजिक भी अच्छा था उसका, म्यूजिक भी अच्छा था, कॉमेडी बहुत अच्छी थी, दोनों की तकरार बड़ी अच्छी थी, लोगों ने एंजॉय किया उसे, बहुत एंजॉय किया। और तिजारती एतबार से ये कैसी फिल्म रही? कारोबारी हिसाब से भी बहुत अच्छी, अच्छा बिजनेस किया। खुशियाँ खुशियाँ टाइटल था मुनव्वर ज़रीफ का और अच्छी पिक्चर थी। ये खुशियाँ क्या नाम है, क्या है ये खुशियाँ? लाइन बहुत अच्छी थी,
कि एक कैरेक्टर है, उसे पता है कि इस डेट को मैंने मर जाना है, अच्छा। और वो क्रॉस लगाता रहता है कैलेंडर पे कि इस डेट को मेरी डेथ होनी है। एंजॉय भी करता है, लोगों को हंसाता भी है, सिर्फ उसे पता है कि मैंने मरना है, किसी को बताता नहीं। ठीक। लाइन बहुत अच्छी थी उसका, मैं वो भी हैदर चौर साहब की थी, उसका मैं को डायरेक्टर भी था। और उसी फिल्म के एंड पे मुझे फिल्म मिल गई थी, बंदे दा पुत्र। तो मैंने फिल्म भी शुरू की इसके बाद, खुशी के बाद, और हैदर चौर साहब की सरपरस्ती में काम किया, और अल्लाह ने उसके भी इज्जत दी। मुनव्वर ज़रीफ साहब के हवाले से बताएं कि वो कैसा सेट पे हैदर चौधरी साहब के साथ उनका कैसा साथ था। चौधरी साहब के, हैदर चौर साहब के साथ वो पढ़ा हुआ भी था, एक ही स्कूल में पढ़े थे, और पुराने वाकिफ भी थे, वो दोस्त भी थे, और उनके साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। और मुनव्वर के हवाले से जो है ना, एक तो जब वो काम करता था, करीब में किसी को फालतू आदमी को बैठने देता था, डिस्कस करता था बाकायदा, फिर बताना कि दूसरे आर्टिस्ट को जिसके साथ उसका सीन है कि हम आपस में पहले करते हैं, बताना, डिस्कस हो, ताकि सेट पे कोई प्रॉब्लम ना बने कि मैं ये कहूँगा, ये इजाफा किया, थोड़ा सा दायरे में रह सीन के, दूसरे आर्टिस्ट को भी गाइड करना। और तरीकाकार बहुत अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग बनाता था हर एक से जो काम करते थे। और ये नहीं कि मैं एक बोलता रहूं, वो भी नहीं था इसमें, बल्कि बताता था कि मुझे भी कुछ कहो दूसरे आर्टिस्ट को। खुशियाँ तजारती एतबार से कैसी फिल्म थी, यानी फ्लॉप थी, हिट थी, उसका थोड़ा बताएंगे। नहीं, अच्छी गई थी फिल्म, बहुत अच्छी गई थी, अच्छा बिजनेस था उसको। खुशियाँ जो है वो मुनव्वर ज़रीफ के अलावा इसमें और क्या खूबी थी कि जिसकी वजह से ये खुशियाँ फिल्म सुपरहिट हुई। इसमें संगीता भी थी, हबीब साहब भी हीरो थे, टाइटल मुनव्वर ज़रीफ था, एक संगीता मुनव्वर के साथ थी, एक हबीब साहब के साथ थी। सब्जेक्ट अच्छा था, सेंटिमेंट्स भी थे उसमें, और एंड पे मुनव्वर की डेथ थी, और बड़ा अच्छा गाना था, लोगों ने क्लैप दी थी। जीरा ब्लेड, जीरा ब्लेड, टाइटल था मुनव्वर का, बहुत अच्छा काम किया मुनव्वर से। जेब कुतरे का कैरेक्टर था उसका। जीरा ब्लेड के डायरेक्टर ये इफ्तिखार खान साहब, इफ्तिखार खान, बहुत जिन्होंने अच्छे। मस्ताना मस्ताना माही वगैरह। सजना दूरदिया बनाई। ठीक। जीरा ब्लेड बहुत अच्छी पिक्चर थी उनकी, और मुनव्वर का टाइटल था जेब कुतरा बना हुआ है। और मैं शूटिंग में भी देखता रहा उसकी, सेट पे जाना, मुनव्वर ने बढ़ा लेना, तो उस वक्त मैं एसोसिएट डायरेक्टर था हैदर चौर साहब का, मेरे सामने बनी थी। और कास्ट में कौन कौन शामिल था? आसिया थी, उसके साथ एक इकबाल हसन का भाई था, तंजीम हसन, फर्स्ट टाइम हीरो आया था, और मुनव्वर के साथ साइका थी, साइका आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी। सब्जेक्ट हाजी कादरी साहब ने लिखा था, और म्यूजिक बहुत अच्छा था उसका। मुनव्वर ज़रीफ साहब पे गाने थे? मुनव्वर के काफी गाने थे, 3-4 गाने मुनव्वर पे। खूबसूरत पिक्चर, और कारोबारी हिसाब से बहुत अच्छी, कारोबारी हिसाब से भी ये एक अच्छी, सुपरहिट फिल्म थी, सुपर जीरा ब्लेड। बिल्कुल। जानो कपत्ती, जानो को मुनव्वर का टाइटल था, और इसके डायरेक्टर भी आप ही थे गालिबन? प्रोड्यूसर भी था मैं, डायरेक्टर भी था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर।
और ये मुझे फिल्म भी मुनव्वर ज़रीफ ने शुरू कराई थी अच्छा। कि सारे जो कर रहे हैं तुम भी करो कुछ अपना, जैसे तुम्हारा उस्ताद हैदर शाह साहब करते हैं, अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं, बीच में कुछ फ़ायदा हो तुम्हें, मुझे गाइड करते रहते थे ताकि दाएं बाएं ना फिरो, काम की तरफ लगा रहो। अच्छे तरीके से बात करते थे मेरे साथ। और मैं एक दिन, एक फिल्म बन रही थी मेरी हीरापुर में, शूटिंग के लिए निकल रहा था, तो अखबार रूटीन थी सुबह अखबार पढ़ना, तो अखबार में एक सुर्खी पढ़ी मैंने कि लड़की लड़का बन गई, फैसलाबाद का कोई वाकया था। वो अच्छा लगा मुझे, वो अखबार ले बेटा मैंने, स्टूडियो आ गया। मुनव्वर का काम था, मैं साइड पे ले जाके मुनव्वर को दिखाया, कहता है यार बड़ा जबरदस्त काम है, फायदा उठाओ और मैं करूंगा टाइटल। लड़की वैसे बहुत अच्छा बनता था, मुनव्वर प्यारा भी था, तो डिसाइड कर लिया। मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहना छोड़, ओपनिंग मैं करवा देता हूँ, हो जाएगा सारा काम। उसकी मेहरबानी थी, ओपनिंग रखी, नाम रखा, हसीन साहब राइटर थे, उन्होंने और सजाया ऐसे, वो भी बड़े खुश हुए। ये कहाँ से? जानू कपत्ती के भी हजी कादरी साहब हसी थे राइटर। राइटर। तो मुनव्वर ने ओपनिंग कराई, उसी दिन पंजाब सेल हो गई फिल्म हमारी, ओपनिंग वाले दिन 20,000 रुपया ओपनिंग पे खर्चा आया होगा उस वक्त, तो 50 का चेक मिल गया था हमें एडवांस। पंजाब सेल हो गई और मुनव्वर ने भी बहुत अच्छा काम किया उसमें। सेक्स वो एक सब्जेक्ट अलग था, आज तक ना इंडिया बनी पिक्चर इस सब्जेक्ट पे ना पाकिस्तान, कि लड़की से लड़का बनना। मुनव्वर लगा भी अच्छा लड़की बन के, फिर इंटरवल पे ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं माँ को उसकी कि लड़का बन गया। फिर मुनव्वर चलता है, इंतकाम लेता है, जो जो छेड़ते थे तंग करते थे। बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट था। फिल्म की कास्ट में मजीद और कौन कौन लोग शामिल थे? इकबाल हसन था, आसिया थी, और भी कास्ट काफी थी इसमें, मुनव्वर सईद था, काफी कास्ट थी। और आपकी ये फिल्म तिजारती एतबार से कैसी रही? बहुत अच्छी। अगर देखा जाए तो मुनव्वर ज़रीफ साहब की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में आला थी। बहुत अच्छा है। लड़की बना तो लड़की लगा, लोगों को तो पता है कि यह है लड़का, लेकिन लड़की वाले जो काम की उसने एंजॉय किया। बनारसी ठग, बनारसी ठग। ठग बहुत अच्छा कैरेक्टर था। इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे और पिक्चर भी खूबसूरत थी। इसमें मुमताज जी का भी एक बहुत गाना उस वक्त जब उनका इब्तिदा था, हाँ जी, तब वो उनका गाना स्टार्ट था मुमताज स्टार्ट का। था। एक फिल्म लग चुकी थी उनकी, उसमें भी मुजरा था सिर्फ, वो थी शेरी बदमाश। सही। तो ये गाना जो मुमताज ने इसमें किया ना, पहले इशरत चौधरी पे हुआ था। वो गाना कौन सा था जो मुमताज ने किया था इस फिल्म का, जो आप कह रहे हैं कि जी पहले इशरत चौधरी ने किया था? अख लड़ी बदोबदी, सुपर हिट गाना था। ये पिक्चराइज हो चुका था क्योंकि डायरेक्टर इकबाल साहब भी थे, और प्रोड्यूसर ने कहा कि ये तो निकल गई है लड़की, निकल रही है, लोग लाइक कर रहे हैं, इसे क्यों ना डालें। फिर इस पे पिक्चराइज हुआ मुमताज, वो और जबरदस्त हुआ। डांसर तो थी मुमताज, बहुत अच्छी। अच्छा, फिल्म का टाइटल तो वो जो बनारसी ठग का टाइटल है वो तो इलियास कश्मीरी साहब का था। ठीक है, लेकिन ये मुनव्वर उसका साथी होता है, सही। मिल के वारदातें करते हैं, दुकानों पे जाना, जेवरात देखने, गैब करने,
वारदातें करना। लेकिन परफॉर्मेंस वो इलियास कश्मीरी साहब से ज्यादा बेहतर कर गए मुनव्वर ज़रीफ। मनोवर से, क्योंकि लाइकिंग थी इनकी, स्टार्ट था इनका, और मनोवर ने बहुत अच्छा काम किया, और वाइंड अप भी मनोवर के हाथ में। अच्छा, वाइंड अप मुनव्वर ज़रीफ मुनव्वर साहब के के हाथ में था। वही है जिसने इसे इस रास्ते पे लगाया होता है, ताया इलियास कश्मीरी जो थे, जी जी। उसी से को मारता कि तुमने मुझे इस तरफ लगाया, अच्छा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं आज तुझे नहीं छोड़, उसका मर्डर कर। खूबसूरत पिक्चर थी इकबाल साहब की, बहुत अच्छी फिल्म। बंदे दा पुत्र कह सकते, बंदे दा पुत्र आई थिंक ये भी आपकी ही डायरेक्शन पे बनाई गई फिल्म थी। मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म। पहली फिल्म बंदे दा पुत्र, और इसमें मनोवर ज़रीफ, संगीता और भी कास्ट थी काफ़ी, और मनोवर ने बहुत मेहनत की इस पे भी, और मेरा बड़ा साथ दिया, खूबसूरत करेक्टर किया, उसी से मेरा स्टार्ट है, और म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, मैडम के गाने थे, अच्छा म्यूजिक था, राइटर थे हफीज अहमद साहब, जिन्होंने जुल्म का बदला भी लिखी थी, और खूबसूरत पिक्चर लिखी। इससे पहले आप हैदर चौधरी साहब को असिस्ट करते थे, तो उन्हीं दिनों फिर जब आप डायरेक्शन की तरफ आपने सोचा, तो आपके जहन में मुनव्वर ज़रीफ साहब भी क्यों आए पहली फिल्म के लिए? कोई और हीरो आपकी नजर में नहीं था? मैं खुद चाह रहा था, दौर चल रहा था एक्शन का, ज्यादा ज्यादा एक्शन मार उठाई चल रही थी, मैं चाह रहा था मेरी पहली फिल्म है, मैं अपनी पहचान कुछ बनाऊं अलहदा। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं बनूंगा डायरेक्टर तो कॉमेडी फिल्म बनाऊं, और मुनव्वर मेरे जहन में था कि मैं इसको लेके बनाऊंगा। जब मैं बनाऊं डायरेक्टर, एंड थी फिल्म खुशियाँ, खुशियाँ का एंड हो रहा था, तो मुझे फिल्म मिल गई। इस तरह ये प्रोग्राम बना सारा। और आपके ख्याल में मुनव्वर ज़रीफ साहब ने आपको मायूस नहीं किया, तंग तो नहीं किया, नहीं। या कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से आपने सोचा हो कि इनके साथ आगे फिल्म बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? नहीं, मुझे तंग मुनव्वर ने कभी भी किसी को नहीं किया, वो बिजी इतना था, उसकी मजबूरी थी। वो कहता था डे की शिफ्ट एक काम किया है तो नाइट में दूसरा कर लो, ये नहीं कि एक शिफ्ट में मैं 4 शूटिंगें करूं। काम इतना ज्यादा था उसके पास कि लोग कहते थे एक एक 2 घंटे दे दे, 1 घंटा दे दे। कहते यार क्या करूंगा मैं इसमें। वो मजबूरी थी उनकी भी, लोगों की, कि फिल्म रुक जाएगी, प्रॉब्लम बन रही है। फिर इस एक दिन में 4-4, 5-5 शूटिंगें करता था, लेकिन मुझे पूरा टाइम दिया उसने, जितना काम किया। और आप जिस तरह इस फिल्म में, यानी आप देखें कि ये टॉप 10 में ये शामिल है, बल्कि टॉप 3 में ये फिल्म शामिल है, तो आपके जहन में जो खाका था, जो उनकी किरदार निगारी की एक्सपेक्टेशंस थी आपको उनसे, वो उन्होंने पूरी की और पब्लिक ने भी उसे पसंद किया। बल्कि उससे बढ़ के मुनव्वर ने काम किया। वाइंड अप बड़ा खूबसूरत था, मुनव्वर ने पूरा सुना, फिर डिस्कस की, फिर बैठे रहे हम। मैंने अपने उस्ताद को भी बुला लिया, हैदर चौधरी को, कि मेरा पहला है पिक्चर का मसला, आप भी आ जाए जरा सेट पे, कोई कमी पेशी ना रह जाए। उनको सुनाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। यानी हैदर आपने अपने उस्ताद से भी डिस्कस की? उन्होंने, और वाइंड अप पूरा उनके सामने किया सही। ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। उन्होंने साथ दिया कि नहीं मेरा हक बनता है, तो मेरे शागिर्द हो। और मैं आपको बताऊं, हैदर चौधरी साहब मेरे वालिद साहब के शागिर्द। अच्छा, मेरे वालिद साहब भी डायरेक्टर थे। हैदर शाह साहब? जी, मेरे वालिद साहब। स्टार्ट उन्होंने, एक फिल्म थी पासवान,
असलम परवेज, सबिया, अलाउद्दीन थे, ज़रीफ साहब भी थे उसमें, मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई। उस फिल्म से हैदर चौसा ने स्टार्ट किया। फिर वो मुख्तलिफ अदारों में काम करते थे, लेकिन जब भी इंटरव्यू दिया उन्होंने मेरे वालिद साहब का नाम लिया कि मेरे उस्ताद हो, मैं उनका शागिर्द। नौकर वोटीदा, नौकर वोटीदा, जी मेरे- हाँ, ये बड़ी सुपर हिट फिल्म है। सुपर हिट फिल्म थी और मेरे उस्ताद की फिल्म थी, हैदर चौसा साहब की। कुछ शूटिंगें मैंने भी की इसकी। अच्छा, एक तो बात होती है सुपर हिट, तो बिजनेस के एतबार से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या किरदार निगारी भी उनकी बहुत आला थी कि नंबर 1 पे हम इसे शुमार करें? मुनव्वर ने बहुत खूबसूरत काम किया इस फिल्म में, मैं बता नहीं सकता, बड़ी मेहनत की थी मुनव्वर ने। हैदर चौसा लाइक आदमी थे, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था और इस फिल्म में डायमंड जुबली की थी, अच्छा, बहुत अच्छी, पंजाब में पंजाब बहुत चली थी। फिल्म के दीगर कास्ट और राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर? मुनव्वर ज़रीफ, आसिया, बड़ी कास्ट थी इसमें, बड़ी खूबसूरत पिक्चर, बड़ी खूबसूरत। और अभी भी लोग देखते हैं कॉमेडी फिल्में तो मुनव्वर की देखते हैं, तो ये जरूर होती है उनके पास, बहुत अच्छी फिल्म। इंडिया ने भी बनाई इसकी कॉमेडी फिल्म, धर्मेंद्र ने किया टाइटल इसका, नौकर बीवी का, सेम उसने मुनव्वर को कॉपी किया, वो भी अच्छी गई पिक्चर। वहां नौकर वोटीदा बनी, वो धर्मेंद्र, अमिताभ और भी आर्टिस्ट हैं जो मुनव्वर के बड़े आशिक हैं। मेरी मुलाकात भी हुई है इंडिया, दुबई में, एक दो आर्टिस्टों से इंडिया के, बड़ा लाइक करते हैं मुनव्वर को, बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक। यार ये वो क्या चीज था, आपने तो काम किया है। फिर गपशप होती रही, कहते यार हमने तो फिल्में रखी हैं इसकी, लाइक करते थे। वाहद आर्टिस्ट था जिसे फैमिली, बच्चे और घरों में भी देखते थे मुनव्वर को, वाहद कॉमेडी था। और उसमें एक खासियत थी, मुख्तलिफ आर्टिस्ट थे, कोई मुंह हिला के, कोई जिस्मानी हरकत से, कोई नाक से, कोई बाल खड़े करके, लेकिन मुनव्वर सिर्फ डायलॉग से हंसाता था, सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और क्लियर फिक्रे और सजाता था, और कोई ऐसा लफ्ज नहीं आता था कोई फील करे, घरेलू बंदा, लेडीज फील करे कि ये मैं गंदा बोल गया हूँ। खूबसूरत बातें थी, बल्कि इतराज करता था, कोई कॉमेडी करता था ऐसी तो इतराज करता था कि ये लफ्ज ना। बल्कि हैदर चौसा साहब की भी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन पिक्चर, खुद भी कहते थे कि मेरी फिल्म ये बड़ी खूबसूरत। और मुनव्वर ज़रीफ साहब? मुनव्वर भी कहता, मुनव्वर भी कहता। मेरा ख्याल में नौकर वोटीदा मुनव्वर ज़रीफ की हर लिहाज से, किरदार नगारी से, हर लिहाज से कह सकते हैं बेहतरीन पिक्चर थी। और नंबर 1 जो है, नंबर 1 ये मेरिट पे है। मेरिट बिल्कुल नंबर 1 पे। जिन्हों असली हीरोइन मिल जाए वो बड़ा ही पागल दा पुत्र एक नकली हीरोइना दे पिछे जाए। तो ना वादा होया आज तो फिल्मां दा काम बंद ते घर दा काम शुरू। जरा मुस्कुराओ तो सही जान, ले आवा इलाची सपारी वाला पा।